राधे राधे प्यारे भक्तों, कृष्णा जी ने भागवत गीता में समझाया है कि सुख दुख, लाभ हानि, ठंड गर्मी, ये सब परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, वे आती जाती रहती हैं। इसलिए उन्हें सहन करना और मन को स्थिर रखना ही बुद्धिमानी है। फिर भी आज का मनुष्य सबसे अधिक दूसरों की बातों और उनकी राय से परेशान है। रात की नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि मन में चलता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं और फिर दुखी होते हैं। सच तो यह है कि जैसे ही हम उन लोगों की चिंता छोड़ देते हैं जो हमारी प्रगति से जलते हैं, हमारी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं या हमारी मेहनत को किस्मत कहकर छोटा करते हैं, उसी दिन से भीतर शांति का जन्म होता है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको नीचे गिरता देखना चाहते हैं, लेकिन यदि आप उनके शब्दों से ऊपर उठना सीख लें और अपने लक्ष्य पर टिके रहें, तो जीवन में वास्तविक बदलाव और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। कृष्णा जी ने भागवत गीता में स्पष्ट संकेत दिया है कि संसार में लोग आपकी निंदा भी करेंगे और प्रशंसा भी, परंतु समझदार वही है जो दोनों परिस्थितियों में अपने कर्तव्य से डिगता नहीं। समाज में कुछ लोग हर सफलता को दिखावा कहेंगे, हर उपलब्धि पर शक करेंगे और बिना कारण आरोप लगाएंगे। यदि हम हर आवाज का जवाब देने लगे तो अपने मार्ग से भटक जाएंगे। महाभारत की उस घटना को याद कीजिए जब सभा में अनेक शक्तिशाली और विद्वान उपस्थित थे, फिर भी भय और स्वार्थ के कारण किसी ने अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। उस समय द्रौपदी ने मनुष्य पर निर्भर रहने के बजाय पूर्ण आस्था से प्रभु को पुकारा और अंततः उसकी मर्यादा की रक्षा हुई। संदेश यही है कि जो लोग आपको गिरते देखना चाहते हैं, उनकी बातों को महत्व देना छोड़ दें, क्योंकि जो स्वयं ऊंचा उठने का साहस नहीं रखते, वे दूसरों को भी रोकना चाहते हैं। इसी तरह जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सुख में साथ देते हैं, पर संकट आते ही दूरी बना लेते हैं। अच्छे दिनों में मित्रों की भीड़ रहती है, पर कठिन समय में वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को सीमित रखें और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि सच्चा साथ वही है जो विपत्ति में भी अडिग रहे। जब कठिन समय आता है तो कई लोग बहाने बनाने लगते हैं। कोई बीमारी का कारण बताता है, कोई अपनी मजबूरी गिनाता है और उस क्षण मन टूट भी जाता है। लेकिन सच यही है कि संकट हमें ये सिखाने आता है कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। एक व्यक्ति भी ऐसे ही समय से गुजरा। सुख के दिनों में उसके आसपास भीड़ थी, पर मुश्किल में सब दूर हो गए। उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि जो व्यक्ति बुरे समय में साथ न दे, उसे अच्छे समय में भी दिल में स्थान मत दो। ईश्वर ने तुम्हें हाथ, पैर और बुद्धि दी है। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। उसने फिर से प्रयास शुरू किया, निरंतर परिश्रम किया और धीरे धीरे संभल गया। कृष्णा जी द्वारा कही गई भागवत गीता की यही शिक्षा है कि मनुष्य स्वयं अपना उत्थान कर सकता है। वही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु। इसलिए जो मदद नहीं करना चाहते, उनसे अपेक्षा छोड़ दें और अपनी क्षमता पहचानें। साथ ही उन लोगों की चिंता भी त्याग दें जो हर बात में आलोचना ही ढूंढते हैं। आप नौकरी करें तो आपत्ति, व्यवसाय करें तो आपत्ति, विवाह करें तो सवाल, न करे तो सवाल, संतान हो तो टिप्पणी, न हो तो टिप्पणी। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए उनकी राय को अपने मन की शांति पर हावी न होने दे। अपने मार्ग पर स्थिर रहना ही सच्ची समझदारी है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर स्थिति में कमी निकालते हैं, जबकि स्वयं अपने जीवन में कोई ठोस उपलब्धि नहीं बना पाते। जो अपना घर ठीक से नहीं संभाल पाए, वही दूसरों को दिशा देने लगते हैं। एक उदाहरण सोचिए,
एक मेहनती किसान ने अपने खेत में नई तरह की फसल बोने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह यहां सफल नहीं होगी, पर उसने आलोचनाओं पर ध्यान न देकर पूरी लगन से मेहनत की, समय पर सिंचाई और देखभाल की। जब फसल तैयार हुई तो उम्मीद से बढ़कर परिणाम मिला और वही लोग जो पहले हंस रहे थे उससे सीख लेने आने लगे। यही संदेश भगवत गीता में दिया गया है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता में उलझने पर नहीं। इसलिए दूसरों की बातों से विचलित हुए बिना अपना कार्य करते रहना ही सफलता का मार्ग है। इसी के साथ एक और सच्चाई समझनी चाहिए, वे लोग जो आपकी कदर नहीं करते उनसे अत्यधिक अपेक्षा रखना स्वयं को चोट पहुंचाना है। कई बार ऐसे लोग हमारे अपने ही होते हैं, रिश्तेदार, मित्र या परिवार के सदस्य, जो हमारे प्रयास, त्याग और प्रेम को सामान्य समझ लेते हैं। जब सम्मान और आभार की भावना कम हो जाती है तब रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कीमत पहचानें, आत्मसम्मान बनाए रखें और जहां सम्मान न मिले वहां स्वयं को खोने के बजाय संतुलित दूरी रखना सीखें। एक मार्मिक प्रसंग पर ध्यान दीजिए। एक वृद्ध मां थी जिसके तीनों बेटे शहर में काम करते थे और वो गांव में अकेली रहती थी। जब वो बीमार पड़ी तो उसने सहारे की उम्मीद में बेटों को खबर दी, पर हर किसी ने अपनी व्यस्तता या मजबूरी का कारण बता दिया। फोन करते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे वे दिन याद आए जब वो स्वयं भूखी रहकर बच्चों को खिलाती थी, उनकी पढ़ाई के लिए अपने आभूषण तक बेच दिए थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, पर संवेदना कम हो गई। यही जीवन का कठोर सत्य है। जब अपेक्षाएं बढ़ती है और कद्र घटती है तब पीड़ा जन्म लेती है। कृष्णा जी ने भागवत गीता में समझाया है कि जो व्यक्ति अहंकार और आसक्ति से मुक्त रहता है वही भीतर से स्वतंत्र होता है। इसलिए जो लोग आपके त्याग या प्रेम की कद्र नहीं करते उनके पीछे स्वयं को समाप्त करना समझदारी नहीं है। जीवन में समय और ऊर्जा सीमित है, उन्हें वहीं लगाइए जहां सम्मान और समझ हो। इसका अर्थ संबंध तोड़ना नहीं बल्कि मन को संतुलित रखना है। इसे ही समभाव कहा गया है। जब व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और प्रशंसा निंदा को समान दृष्टि से देखना सीख लेता है तब वह भीतर से स्थिर हो जाता है। प्रेम कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए, पर अपनी खुशी और शांति को दूसरों की सोच पर निर्भर मत होने दीजिए। उनकी बातों को दिल में स्थान देने से पहले अपने आत्मसम्मान को याद रखिए। जो लोग आपको गिरता देखना चाहते हैं उन्हें अनदेखा करना ही सबसे बड़ा उत्तर है। आप बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। जो संकट में साथ नहीं देते उनसे अपेक्षा कम कर दीजिए और अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ाइए। जो हर बात पर आलोचना करते हैं उन्हें अपनी सोच में रहने दीजिए। आपका काम है अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना, और जो आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। स्वयं को वहीं समर्पित कीजिए जहां सम्मान और समझ मिले। कृष्णा जी ने भागवत गीता में अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय के साथ उठो और अपने कर्तव्य के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह संघर्ष बाहर से अधिक भीतर का है। डर, कमजोरी और चिंता के विरुद्ध जब आप इन 4 प्रकार के लोगों की राय से ऊपर उठ जाते हैं तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है और अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होता है। योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म करते रहना ही शांति का मार्ग है। फल और लोगों की प्रतिक्रिया की चिंता छोड़ दीजिए। अपना धर्म निभाइए, पूरी निष्ठा से परिश्रम कीजिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि आप शांत और संतुलित जीवन चाहते हैं तो आज से ही यह संकल्प लें कि आपकी खुशी और आत्मसम्मान किसी और की सोच पर निर्भर नहीं होंगे। आज ही यह संकल्प लें
कि आपकी खुशी और मन की शांति किसी और की सोच पर निर्भर नहीं होगी। आप अपने जीवन के स्वामी हैं और आपकी दिशा आपके अपने निर्णय तय करते हैं। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो और आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में राधे राधे लिखकर कृष्णा का स्मरण करें। आपकी सहभागिता हमें और सकारात्मक संदेश साझा करने की प्रेरणा देती है। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि हर नया संदेश आप तक तुरंत पहुंचे। साथ ही इस प्रेरणा को अपने मित्रों और परिवार तक भी पहुंचाइए। कभी कभी एक छोटा सा साझा किया गया संदेश किसी के जीवन में नई आशा जगा सकता है, किसी को संघर्ष से लड़ने का साहस दे सकता है। राधे राधे।